यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अमन और आज की इस वीडियो में मैं जाने वाला हूं लखनऊ के नेशनल बोटैनिकल गार्डन। तो अभी करंटली सुबह के 6 बजे हुए। मैं और पापा अभी उठे हैं। हम लोग तैयार होने जा रहे हैं और इस व्लॉग में आप मेरी जर्नी देखेंगे टू द नेशनल बोटैनिकल गार्डन ऑफ लखनऊ। सो लेट्स गो। हाय गाइस, मैं ड्रेसअप हो चुका हूँ, पापा भी ड्रेसअप हो चुके हैं। वो हम लोग की कार निकाल रहे हैं और आज के इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ नेशनल बोटैनिकल गार्डन इन लखनऊ। सो अब आप देखिए नज़ारे रास्ते के। इस रोड को कोर्ट रोड या फिर कचहरी रोड के नाम से भी जाना जाता है। मेरे घर से बोटैनिकल गार्डन तक की दूरी 3.5 किलोमीटर है। प्रिय दर्शकों, आपका नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित बोटैनिकल गार्डन में स्वागत है। मैं और मेरे पिताश्री अभी यहाँ पहुँचे हैं। अब हम इसके मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ मेरे पिताश्री हम लोगों के लिए टिकट खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ के इस बोटैनिकल गार्डन के टिकट का मूल्य प्रति व्यक्ति केवल 5 भारतीय रुपए है। 75वें वर्ष के आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस स्थान पर नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NBRI द्वारा विभिन्न प्रकार के पौधों को लगाया गया है, जिसके द्वारा बोटैनिकल गार्डन के भीतर प्रवेश करते ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। वर्टिकल गार्डनिंग नगर बागवानी की एक नवीन धारणा है। CSIR NBRI द्वारा नगर क्षेत्रों में हरे भरे स्थानों के अभाव की समस्या को समाप्त करने के लिए वर्टिकल गार्डनिंग एक प्रभावशाली पहल है। वर्टिकल गार्डनिंग पौधों को उगाने की एक नवीन शैली है, जिसमें पौधों को दीवारों, खंभों आदि पर उगाया जाता है। यह क्राइनम एशियाटिकम नामक पौधा है। इसे पॉइजन बल्ब, ग्रैंड क्राइनम लिली तथा स्पाइडर लिली के जैसे अनेक रूपों में भी जाना जाता है। इस पौधे को विकसित होने हेतु गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। अब हम JC बोस मार्ग द्वारा बोटैनिकल गार्डन के भ्रमण पे निकलने जा रहे हैं। इस मार्ग को अपना नाम महान जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक तथा भौतिक वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बोस से प्राप्त होता है। श्री जगदीश चंद्र बोस कल्पित विज्ञान के महान लेखक भी थे, जिनका जन्म 30 नवंबर सन 1858 में बिक्रमपुर बंगाल सूबे में हुआ था। अब हम मृदा विज्ञान प्रयोगशाला को देख रहे हैं। मृदा विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रयासों के माध्यम से प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हुए कृषि उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का विकास और विस्तार करना है। प्रयोगशाला के 2 फोकल क्षेत्र हैं: मृदा संरक्षण और उर्वरता में सुधार। यहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। इस सूचना पट पर आप
विभिन्न प्रकार के पौधग्रहों के नाम देख सकते हैं, जैसे कि दृष्टि बाधित व्यक्तियों द्वारा उद्यान, संरक्षणशाला, साइकैड ग्रह, बॉन्साई ग्रह, कैक्टी एवं सक्यूलेंट्स ग्रह, पाम ग्रह, मॉस ग्रह तथा फर्न ग्रह, जिन्हें आप आगे इस डॉक्यूमेंट्री व्लॉग में देख सकते हैं। यह शाला जिसे आप अभी देख पा रहे हैं, इसका नाम है संरक्षणशाला। यह स्थान पर्यटकों के विश्राम करने के लिए है, क्योंकि यह बोटैनिकल गार्डन अति विशाल है। इसलिए अगर पर्यटक इसका भ्रमण करने के बाद थक जाते हैं तो वह यहाँ विश्राम कर सकते हैं। इस स्थान के आसपास आपको मोर तथा मोरनी के मधुर स्वर सुनने को भी मिलते हैं। यह बोगनविलिया ग्रह है। इसके भीतर सारे बोगनविलिया जाति के पौधे रखे हुए हैं। बोगनविलिया कटीली और सजावटी लताओं, झाड़ियों और पेड़ों की एक प्रजाति होती है। यह फाइकस हाउस है। फाइकस हाउस का लोकार्पण महानिदेशक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के डॉक्टर शेखर सी मांडे द्वारा प्रोफेसर S.K. बारिक निदेशक की उपस्थिति में 19 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ। इस बोर्ड पर फाइकस हाउस के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। यदि आप इच्छुक हैं तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। यह दृष्टि बाधित व्यक्तियों हेतु उद्यान है। यह उद्यान उन दिव्यांग लोगों के लिए है जो अपने नेत्रों से इस दुनिया को देख नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ वह लोग अपने हाथों से छूकर पौधों को महसूस कर सकते हैं। इसके निकट एक कार्यालय भी बना हुआ है। अब हम SS भटनागर मार्ग पर हैं। शांति स्वरूप भटनागर एक भारतीय कोलाइड केमिस्ट, अकादमिक और वैज्ञानिक प्रशासक थे। उन्हें अनुसंधान प्रयोगशालाओं के पिता के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। यह इंडियन साइकस गार्डन है। इसमें सारे साइकस पौधे रखे हुए हैं। साइकस साइकाइडोफाइटा नामक एक बहुत प्राचीन वंश से संबंधित पौधों की एक प्रजाति है। इंडियन साइकस गार्डन के निकट ही हमें आज का पहला सुंदर मोर देखने को मिला। यह फ्लाइकस बेंगनलेंसिस नामक पेड़ है। यह अपनी मोटी शाखाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसकी मोटी शाखाओं को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह इस वनस्पति उद्यान का आधिकारिक पोस्टर है, जो कि अनेक पौधों को दर्शाता है। यह गृह सज्जा हेतु पौधे एवं प्राचीन पौधे संरक्षण केंद्र है। यहाँ गृह में लगने वाले पौधे रखे हैं। यह साइकैड हाउस एवं जुरासिक गैलरी है। इसका लोकार्पण महामहिम श्री B.L. जोशी, तत्कालीन राज्यपाल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत के कर कमलों द्वारा 19 जनवरी 2014 को संपन्न हुआ। इसके भीतर साइकैड पौधे रखे हुए हैं। यह इस वनस्पति उद्यान का मुख्य गृह है। इसका लोकार्पण प्रोफेसर समीर के ब्रह्मचारी, महानिदेशक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कर कमलों द्वारा 11 नवंबर 2011 को संपन्न हुआ। यह बॉन्साई गृह है। बॉन्साई जापानी भाषा का संयुक्त शब्द है, जो कि बॉन तथा साई शब्दों से मिलकर बना है। जापानी में
बॉन का अर्थ है कम गहराई वाला पात्र और साई का अर्थ है पौधा लगाना। यह इस वनस्पति उद्यान का मुख्य बागीचा है। सबसे पहले यहाँ CSIR NBRI ने इस वनस्पति उद्यान का महत्व बताया है। इसके निकट कुछ फूलों के चित्र भी बने हुए हैं। यह एक खुला बागीचा है जिसमें आपको सामने कुछ ही पलों में एक कार्यालय दिखने जा रहा है। यह कार्यालय अति विशाल है। इस बागीचे के बीच में लोटस जैसे पौधों के लिए एक छोटा पॉन्ड भी बना हुआ है। यहाँ हमने अपने दिन का दूसरा मोर देखा। यह मोर अति सुंदर था। यह इस बागीचे में खुला घूम रहा था। स्थानीय कर्मचारियों द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि यह मोर इस वनस्पति उद्यान में 3 वर्षों से रह रहा है। यह बोर्ड प्राचीन पौधों के विकास को दर्शाता है। यह पौधों के प्राचीन समय से आधुनिक समय तक की यात्रा को भी दर्शाता है। इसके निकट हमें पाम हाउस देखने को मिल जाता है। पाम पेड़ 12मासी बेलें, झाड़ियों और पेड़ों का एक सामान्य नाम है। वे आर्केसिए परिवार के एकमात्र सदस्य हैं जो एरिकेल्स क्रम में एकमात्र परिवार हैं। वे रेगिस्तान की तरह गर्म जलवायु में उगते हैं। यहाँ पर इंग्लिश तथा हिंदी में इनके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। पाम हाउस के पास वाले बगीचे में हमें मॉस तथा ऑर्किड ग्रह देखने को मिल जाते हैं। यह बोटैनिकल गार्डन डिवीजन यानी कि वनस्पति उद्यान विभाग है। इसमें इस वनस्पति उद्यान के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसमें वनस्पति उद्यान के हेड तथा कर्मचारियों की बैठक होती है। तो गाइस, अब हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर। आई होप कि आपने इस डॉक्यूमेंट्री का फर्स्ट पार्ट एंजॉय किया। क्योंकि ये बोटैनिकल गार्डन बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट भी बनाया है। वो जल्द ही चैनल पे आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से इस डॉक्यूमेंट्री के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।